दोस्तों कुछ लोग होते हैं वो उनको हर वक्त नींद तारी रहती है। दिन में 24 घंटों में से 12-12, 13-13 घंटे सोए रहते हैं। इसके अलावा अगर वो जब उठ जाते हैं गलती से उसके बाद भी वो सुस्त रहते हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता, हर वक्त जुबाइयाँ लेते रहते हैं, अंगड़ाइयाँ लेते रहते हैं, थके थके रहते हैं। ये एक नींद की बीमारी है जिसमें वो मुब्तला हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप एक दिन में 8 या 8.5 9 घंटों से ज़्यादा सोते हैं, 9 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं 9 घंटे भी, लेकिन अगर 8 घंटे या 9 घंटे से ज़्यादा आप सो रहे हैं तो समझ लें आप अपने सेहत को तबाह करने जा रहे हैं और शुगर या हार्ट की बीमारी में लाजमी मुब्तला हो सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नींद का ज़्यादा आना। और नींद अगर एक तो इंसान सोया रहता है और जब उठता है ऐसा इंसान तो उसके बाद भी सुस्त और थका थका रहता है। दोस्तों ये एक बीमारी है ज़्यादा नींद आने की। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसमें से एक वजह तो ये है कि आपका जो खाना है आप बादी खाना खा रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो फास्ट फूड ओरिएंटेड है, उसमें न्यूट्रिशन कम है और चिकनाई और जो है प्रोटीन ज़्यादा है जो आपको गुनूदगी तारी करी किए रखता है। या आप पेन किलर की भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा जो है आप जिगर की मर्ज में अगर किसी मुब्तला हैं तो फिर भी आपको नींद तारी रहती है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में शुगर लेवल लो रहता है तो उसकी वजह से भी आपको नींद तारी रह सकती है। दोस्तों बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पहले तो आप वजह ढूंढें कि आप किसी जो मैंने कुछ वजूहात बयान की इसमें से किसी वजह तो नहीं आपकी जो हर वक्त गुनूदगी में रहते हैं, नींद में रहते हैं। पहले तो हमें वजह जो है डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वजह पता चल जाए तो फिर इसका आगे इलाज किया जा सकता है कि वो वजह तर्क करके या वो आदत ठीक करके आप कैसे इस आदत से निजात पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे तक इस आदत का शिकार रहे हैं तो ना सिर्फ आपकी जो सोशल लाइफ तबाह होगी, फाइनेंशियल लाइफ तबाह हो सकती है, बल्कि आप अपनी सेहत को डिस्ट्रॉय कर लेंगे और किसी परमानेंट बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। अब मैं कुछ आपको बताता हूँ कि क्या आप कुछ हैबिट्स आप ये अपनाएं जिसकी वजह से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और एंड में मैं आपको एक रेमेडी भी दूंगा जो आपको नींद से जगाने में बहुत ज़्यादा मावन होगी और अगर वो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल चुस्तीले और फुर्तीले हो जाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आप अपनी खाने की आदत देखें, उसमें कार्बोहाइड्रेट और सब्जियां, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ होनी चाहिए। मुतवाज़न ग़िज़ा मेरा मतलब है होनी चाहिए। फास्ट फूड पे जो मुश्तमिल ग़िज़ा होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में चिकनाई और प्रोटीन होता है। प्रोटीन इन हेल्दी वे में नहीं होता, वो उसमें इस किस्म का होता है अजीब सा। आप फास्ट फूड में कॉम्बिनेशन में एक वीडियो बनाऊंगा कि उसकी जो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है वो अजीब होता है, वो आपको हेल्दी कर ही नहीं सकता। इसलिए आप घर में पकी हुई जो मुतवाज़न ग़िज़ा है उसको इस्तेमाल करें। इसके बाद खाने के बाद लेटे ना, कम से कम 40 से 80 कदम चलें। खाने के बाद पानी ना पिएं, कम से कम 1-1.5 घंटे बाद पिएं, या पहले पी लें या उसके 1 घंटे बाद या कुछ अरसे बाद पानी पिएं खाना के। इसके अलावा दोस्तों दोपहर को खाना खाने के बाद सोना, आप तकरीबन 15 से 20 मिनट लाजमी आराम करें। बेशक ना सोएं लेकिन 15 से 20 मिनट आराम ज़रूर करें। रात के खाने के बाद आपने आधा घंटा वॉक करनी है कम से कम, लेकिन फ़ौरन बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे बदहज़मी हो सकती है या आपको मोशन भी लग सकते हैं। कम से कम 1 घंटे बाद वॉक करना बेहतरीन होता है, या आप आधे घंटे बाद भी वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हर वक्त कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल की स्क्रीन्स के आगे मत बैठा करें, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में मसरूफ़ करें। दोस्तों जहनी परेशानी भी एक नींद आने की वजह में से हो सकती है। अपने जहन को फ्रेश करें, ज़िंदगी के करीब आएँ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसकी शुक्र अदा करें। इसके अलावा दोस्तों ये तो थी कुछ आदत जो आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ। दोस्तों अगर ये पहले वजह ज़रूरी है, अगर फ़र्ज़ करें ये रेमेडी मुख्तलिफ वजूहात के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर आप फिर भी अपनी वजह देख लीजिएगा कि आपको नींद आने की वजह क्या है। ये एक जनरल रेमेडी है, ये इस्तेमाल करने से आप में एनर्जी आएगी और नींद जो है वो दूर भाग जाएगी। दोस्तों सुबह कोशिश करें उठें, जब भी आप उठें उसके बाद नीम गर्म दूध ले लीजिए और आपने उसमें से ले लेने हैं 7 से 8 दाने आपने लेने हैं दोस्तों मनक्का के।
मनक्का होता है, होता है, आपने महल में हर एक, जिसको किशमिश भी कहा जाता है, किशमिश नहीं, मनक्का लेना है, किशमिश में बोल गया, मनक्का लेना है। मनक्के के 7 से 10 दाने ले लीजिए और नीम गर्म दूध के साथ खा लीजिए। इंशाल्लाह एनर्जी का ऐसा तूफान पैदा होगा कि पूरे दिन आप एक्टिव रहेंगे रात तक। और कोशिश करें कि अपने दिमाग को फ्रेश रखें दोस्तों। कम सोएं, लेकिन कम इतना ना, 7 घंटे से कम ना सोएं और 8.5 घंटे से ज़्यादा मत सोएं। ये खुशहाल और हेल्दी ज़िंदगी का राज है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। कुछ भी पूछना चाहें, किसी मसले का शिकार हो तो मुझसे कमेंट में बताइए। इसके अलावा दोस्तों हमारी वीडियो शेयर किया करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी हेल्दी रह सकें और डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स के मनहूस चक्रों से बच सकें।